नमस्कार, उत्तर मांगे प्रदेश आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सवाल है कि आगे होगा क्या? क्या सरकार बिना ओबीसी आरक्षण दिए ही निकाय चुनाव कराएगी? क्या कोर्ट के फैसले के साथ जाएगी या फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाएगी? कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार पर पिछड़ों को धोखा देने का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार के साथी भी इस फैसले से खुश नहीं है। अपना दल है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही है, तो समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में सवाल ये है, क्या चुनाव टल जाएगा या जल्द होगा? इस सवाल के जवाब का सबको इंतजार है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, यानी तो क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देकर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बहाल कराएगी? निकाय चुनाव को हाईकोर्ट का ग्रीन सिग्नल गया है कि चूंकि नगर पालिकाओं के चुनाव और नगर निगमों के चुनाव का समय आ गया है, इसलिए उनका चुनाव तुरंत कराया जाए। निकाय चुनाव में आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट, ट्रिपल सर्वे के तहत इसमें समय लगेगा। जो उच्चतम न्यायालय का निर्देश है उसका पालन करने में, इसलिए ये चुनाव बिना उनके रिजर्वेशन के ही करा दिया जाए। ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश, जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं तब तक आरक्षण नहीं। उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन दिया जाए। ओबीसी के लिए कोई सीट रिजर्व न की जाए और बिना ओबीसी के सीट के चुनाव करा दिया जाए। अब निकाय चुनाव में आरक्षण पर रण सरकार तय करेगी कि वो चुनाव कराना चाह रही है, जल्दी कराना चाह रही है, या फिर आयोग बना के ट्रिपल टेस्ट के आधार पर फिर चुनाव कराएगी। आज भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराना चाहती, इसलिए जानबूझ के एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जानते हुए भी आरक्षण की व्यवस्था में पेश को ढीला छोड़ दिया था। कि हाईकोर्ट ने ये कहा है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये विकल्प दिया होगा हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को। सबसे बड़ा सवाल, अब क्या करेगी योगी सरकार? कोर्ट के फैसले पर क्या विपक्ष है तैयार? बिन ओबीसी आरक्षण होगा निकाय चुनाव। सवाल कई सारे हैं और इन सवालों के जवाब कब तक मिलेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। बड़ा बयान निकाय को लेकर सीएम ने दिया है। जरूरत हुई तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो एक संदेश जरूर दे दिया है योगी आदित्यनाथ ने कि एक बार अध्ययन किया जा रहा है, जो कॉपी सामने आई है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट हम जरूर जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के आवास पर आज शाम एक बैठक भी होनी है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये बैठक होगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री ने कहा है जरूरत पड़ती है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। शैलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, एक तो अपना दल एस की तरफ से ट्वीट आना और उस ट्वीट के बाद अब खुद मुख्यमंत्री का ये कह देना कि जरूरत होगी तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो क्या इसे इस तौर पर समझा जाए कि अब इस पूरे मामले की स्टडी के बाद जो आज बैठक होगी उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है? गुंजन, देखिए, अगर बात करें सरकार के पक्ष की तो एक जो बात आप बार बार कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की, उससे पहले एक और महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जो चुनाव होंगे निकाय के उससे पहले जरूरत होगी कमीशन का गठन होगा, ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा, यानी ओबीसी का जो आरक्षण है वो लागू होने के बाद ही निकाय चुनाव कराया जाएगा, यानी बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। और जरूरत हुई तो उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसका अध्ययन करने के बाद, विधि विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी है, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या रणनीति होगी आगे सरकार की, क्योंकि जो सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया है वो साफ है कि जो लगातार विपक्षी आज कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर निशाना साध रहे थे कि भाजपा सरकार पिछड़ा विरोधी है, तो उसका जवाब भी है सरकार की तरफ से। और सरकार ने साफ कर दिया है कि आरक्षण लागू होगा तभी उसके बाद हम चुनाव कराएंगे। बात करेंगे यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से और उन्हीं से ये जानते हैं कि अब सरकार की तैयारी क्या है, किस तरह से आगे अब चुनाव में जाएंगे, और इसे लेकर आज मुख्यमंत्री क्या एक बड़ी बैठक भी शाम को होगी। सीधे बात करते हैं ब्रजेश पाठक जी से। सर, लगातार विपक्षी निशाना साध रहे थे कि आप लोग पिछड़ा विरोधी हैं, अब तो क्लियर कर दिया कि आरक्षण लागू होगा तभी चुनाव हो। देखिए, हमारी सरकार लगातार
ओबीसी SC ST समाज को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रही है। और जो विपक्ष है पूरी तरह से डिरेल्ड है, हताश है, उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, इनके पास डेवलपमेंट का कभी एजेंडा नहीं रहा। ये अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है। जब जब ये सरकार में रहे हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लफंगे, लुच्चे, इनको आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। जिले जिले बैठ करके सरकारी संसाधनों की किस ढंग से लूट की जा सकती है, हमारी खनिज संपदाओं की किस ढंग से लूट की जाती है, समाजवादी पार्टी से आप सीख सकते हैं उनके शासनकाल के नज़र डाल करके। भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन तक है। और उत्तर प्रदेश में हमने कानून का राज स्थापित किया है आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी कर रही है 2014 से। आज आप देखेंगे कि विपक्ष पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से साफ हो चुका है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ चुकी है, साफ हो चुकी है, और बसपा के साथ भी वो चुनाव लड़ने का प्रयास कर चुके हैं, पूरी तरह धराशायी हुए हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे 80 सीटें हम चुनाव जीतेंगे। 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। निकाय चुनाव में यानी बात करें कि किसी का अधिकार मरेगा नहीं, आरक्षण भी लागू होगा? बिल्कुल नहीं। हम पूरी तरह से ओबीसी SC ST समाज के साथ हैं। हर स्थिति में हम उनके हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि अध्ययन करेंगे, जरूरत हुई सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। हाँ, हर स्थिति में हमारे पहलू सारे खुले हुए हैं और जैसी स्थिति बनेगी हम करेंगे, लेकिन उनके हक की पूरी तरह से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के साथ है, SC ST समाज के साथ है। हर स्थिति में उनकी बातों को हम रखेंगे और पूरा करेंगे। सरकार में मंथन शुरू, विधि विशेषज्ञों से चर्चा शुरू? चर्चा चल रही है। सरकार में जो हमारे न्याय मंत्रालय के अधिकारी हैं उस पर काम कर रहे हैं। ये बताइए कि इसमें जाहिर सी बात है कुछ देरी भी होगी, कुछ विलम्ब भी होगा प्रक्रिया में? अब ये आज परीक्षण होने के बाद जैसे रिपोर्ट आएगी फिर मैं बता पाऊंगा कुछ आपको। क्या लगता है, चाहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या बाकी विपक्षी, बहुत जल्दबाजी कर दी बयान देने? समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है। उनके पास कोई नीति एजेंडा नहीं है, कोई जानकार लोग नहीं है, कोई ऐसे भी लोग नहीं जो प्रदेश के बारे में हित की बात सोचते हो। वो व्यक्तिगत हित की बात सोचते हैं, पारिवारिक हित की बात सोचते हैं, और वो किस प्रकार सोचते हैं कि सत्ता पर काबिज हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनके मंसूबों को समझ चुकी है कि जब जब ये सत्ता में आते हैं, गुंडे, बदमाश, माफियाओं को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा सर, ये पूरा मामला देखिए कोर्ट तक गया। समाजवादी पार्टी के ऊपर आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे कि वो लोग लेके गए इस पूरे मामले को कोर्ट में कहीं ना कहीं। क्या लगता है कि आखिर कुछ कमी रह गई होगी? जो पहले आरक्षण था, तो जो भी मामला है वो मामले न्यायालय के बाहर आ चुका है। अब न्यायालय के जो निर्णय उनका हम परीक्षण करा रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर गुंजन, आपने सुना डिप्टी सीएम साहब को, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि परीक्षण भी करा रहे हैं, उसके अनुसार आगे भी बढ़ेंगे। जहाँ तक बात करें समाजवादी पार्टी की या बाकी विपक्षी दलों की, उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि उनके पास अब कोई एजेंडा नहीं है, कोई नीति नहीं है, और उसकी वजह से वो सिर्फ आरोप लगाने का काम करते हैं। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अब इस पूरे मामले में ज़रूरत के हिसाब से चाहे ट्रिपल टेस्ट हो, कमीशन का गठन, उस सारी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उसके बाद ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे। ये साफ हो चुका है शैलेश, लेकिन आप मुझे जरा एक पॉइंट को समझाएं कि अगर ट्रिपल टेस्ट सरकार की ओर से करवाया जाता है, कमीशन का गठन किया जाता है, तो वो पूरी प्रक्रिया एक समय लेती है। तो क्या समझे कि अब अगर इस पूरी प्रक्रिया को सरकार फॉलो करेगी तो कितना टाइम ड्यूरेशन लग सकता है? क्योंकि पहले से ही निकाय काफी आगे बढ़ चुका है, आरोप प्रत्यारोप हम पहले भी बहुत सुन चुके हैं। देखिए, एक संविधान में जो व्यवस्था दी गई है आरक्षण की, अगर देखिए आप ये इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उस व्यवस्था के खिलाफ हो जाएंगे, और ऐसे में प्रोसीजर को फॉलो करना भी ज़रूरी है। और अगर उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, देखिए कमीशन का गठन कराना, सर्वे कराना, ट्रिपल टेस्ट, तो निश्चित रूप से एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसे में जो लगातार हम देखिए पहले भी कह रहे थे कि दिसंबर देखिए खत्म होने को है, अगर ये कमीशन का गठन भी होता है, अगर उस प्रक्रिया पर चलते हैं तो उसमें एक वक्त लगेगा, फिर आगे बोर्ड की इम्तिहान आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ऐसे में जो निकाय चुनाव है वो शायद अप्रैल से पहले कराना संभव नहीं हो पाएगा। और दूसरा जो उसका पहलू वो ये कि हाईकोर्ट का जो फैसला है उसका अभी परीक्षण करा रही है सरकार। अगर उसमें कोई गुंजाइश दिखती है और सुप्रीम कोर्ट उसे लेके जाते, वहां से अगर कोई राहत मिल जाती है, तो उस केस में प्रक्रिया संभव है कि कुछ जल्दी हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी स्पष्ट होना बाकी हैं। उससे पहले आज शाम को जो बैठक होगी वहाँ पर भी मंथन होगा मुख्यमंत्री के साथ, वहाँ डिप्टी सीएम जो संगठन के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष, वो लोग रहेंगे। उसके बाद जो चीज़ें होंगी
होंगी निकल कर सामने आएंगी, उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी और उसके बाद ये तय और होगा बहुत कि कुछ किस ये दिशा साफ में हो जाएगा। सरकार अपनी शैलेश, कदम आज बढ़ाएगी। शाम जो 6 बजे बैठक होने वाली है सीएम आवास पर, उसमें क्या रहता है, बने रहे हमारे साथ। कमीशन गठन किया तो क्या होगा, इसे भी जरा समझ लेते हैं। अभी निकाय चुनाव नहीं होंगे, अगर कमीशन का गठन किया जाता है तो ट्रिपल टेस्ट किया जाता है। ट्रिपल टेस्ट का मतलब होता है 3 स्तरीय जांच करना। ओबीसी आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट होगा। 1 से 2 महीने में नए सिरे से आरक्षण की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। ट्रिपल टी फॉर्मूला अपनाने पर चुनाव में वक्त भी लगेगा। ऐसे में अप्रैल और मई तक चुनाव टल सकता है। तो कमीशन अगर गठन होता है तो उसमें समय लगेगा। अब क्या होता है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला, ये भी आपको बताते हैं। राज्य को एक कमीशन बनाना होगा। कमीशन ओबीसी की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट देता है। कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण लागू होता है। आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट के 3 स्तर पर मानक रखे जाते हैं। राज्य में ओबीसी की आर्थिक शैक्षणिक स्थिति को देखा जाता है। आरक्षण देने की जरूरत है या फिर नहीं है, इसका अध्ययन भी किया जाता है। आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, इसका अध्ययन होता है। कुल आरक्षण 50% से अधिक ना हो, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखा जाता है। यह होता है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला, जिस पर अब सरकार आगे बढ़ने की बात कह रही है। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़ गए हैं और हमारे विवेक त्रिपाठी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, विजय उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं, रुद्र विक्रम सिंह वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत। मनोज काका आपका, विजय उपाध्याय आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहले विवेक का ही रुख कर लेते हैं। विवेक, इन कानूनी दाव पेचों को अगर समझने की कोशिश करें तो अगर सरकार इस फैसले पर आगे बढ़ती है, जैसे कि ब्रजेश पाठक से अभी बातचीत की शैलेश ने, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि हम आरक्षण को नहीं छोड़ेंगे, जो ओबीसी वर्ग है उसको हम साथ लेकर चलेंगे, उनका हक किसी भी तरीके से नहीं मारा जाएगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो सीधे तौर पर आरोप लगा रही है। अब पूरी प्रक्रिया को अगर आगे की तरफ समझने की कोशिश करें तो क्या सरकार का स्टैंड हो सकता है? देखिए गुंजन, आरक्षण कोई भी नहीं छोड़ेगा। ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसको छोड़ना नुकसानदायक साबित होगा, चाहे भाजपा हो या सपा हो, दोनों के लिए आपस में खींचतानी जारी है इस बात को लेकर। अब हाईकोर्ट ने जो आज आदेश दिया है वो बहुत स्पेसिफिक आदेश है, एकदम स्पष्ट आदेश है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव कराया जाए और ओबीसी आरक्षण के बगैर कराया जाए। यानी जब राज्य सरकार ने व्यवस्था दी थी ओबीसी आरक्षण की, जब ये चुनाव की तैयारियां चल रही थी, तब राज्य सरकार की तरफ से जो व्यवस्था दी गई थी ओबीसी आरक्षण की, जिन सीटों पर दी गई थी, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, उसको खत्म कर दिया है। उसने राज्य सरकार की व्यवस्था को नहीं माना और राज्य, चूंकि चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को ये आदेश दिया है कि जल्द से जल्द चुनाव की तैयारी की जाए। राज्य सरकार से क्या कहा है हाईकोर्ट ने कि आप ट्रिपल टेस्ट कराइए, अगर ओबीसी आरक्षण आपको चाहिए तो आप ट्रिपल टेस्ट कराइए। ट्रिपल टेस्ट का एक हिस्सा होता है कमीशन का गठन। कमीशन गठित होगा, फिर वो कमीशन जांच करेगा, पड़ताल करेगा, अपनी संस्तुतियां देगा, उसमें लंबा समय लगेगा, 2 से 3 महीने का समय लगेगा। तो हाईकोर्ट ने कहा कि आप ओबीसी आरक्षण कराना चाहते हैं तो ट्रिपल टेस्ट कराइए, लेकिन ये ट्रिपल टेस्ट इस चुनाव के लिए नहीं होगा, ये ट्रिपल टेस्ट अगले चुनाव के लिए होगा, जो अगले चुनाव होंगे उनमें लागू होगा, ये इसमें लागू नहीं होगा। तो राज्य सरकार के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। राज्य सरकार के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि अगर वो हाई कोर्ट के आदेश पर चुनाव नहीं कराती है या चुनाव से असहमत होती है, हाई कोर्ट के आदेश से असहमत होती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सिर्फ एक ऑप्शन है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से राज्य सरकार, जो भाजपा सरकार है, उसके सहयोगी संगठन है, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जाने की तैयारी है। दूसरी तरफ नगर विकास विभाग है, वो हाई कोर्ट का आदेश लेकर अध्ययन कर रहा है। उस पर जो लीगल जो विशेषज्ञ हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनसे राय मशवरा किया जा रहा है कि अब इसका जवाब क्या होगा। इस आदेश की व्याख्या वो कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं तमाम। मैं इस समय विभाग के बाहर ही खड़ा हूं और अंदर अधिकारी तमाम बैठे हुए हैं, जिन बिल्कुल अध्ययन किया जा रहा है। आज बैठक भी हुई है, बैठक के बाद कुछ हद तक तस्वीर जरूर साफ हो जाएगी। ठीक है विवेक, लौटूंगी आपके पास। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे मेरा यही है, कई सारे ट्वीट हमने समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से देख लिए, अखिलेश का भी ट्वीट सामने आ गया है।
आपको क्या ऐसा लगता है कि सरकार ऐसा कदम उठाएगी जिससे कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को, ओबीसी वोट बैंक को पीछे छोड़ा जा सके और उन्हें चुनाव कराना पड़े? कोर्ट की तरफ से जरूर कहा गया, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकती है, जबकि मुख्यमंत्री कह चुके हैं? देखिए, प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उस मुख्यमंत्री के किसी बयान पे आप भरोसा कैसे कर सकते हैं? जिस मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में 71 प्रोफेसरों की भर्ती होती है और 45 मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों को भर दिया जाता है, जिसमें 85 से 90% सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों का चयन हो जाता है, मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों का। बुंदेलखंड में एक यूनिवर्सिटी में 17 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती होती है, उसमें 14 के 14 मुख्यमंत्री के स्वजाति लोग हो जाते हैं। तो उस मुख्यमंत्री से न्यायिक व्यवस्था और संविधान, जो समता का भाव है, आरक्षण का जो प्रभाव है, जो आरक्षण में, जो संविधान में आरक्षण की जो भावना है, जो रखा गया आरक्षण, वो सिर्फ समता के भाव हेतु रखा गया है कि समाज में समता कैसे आए। जो वर्ग, जो काम करने वाला व्यक्ति, जो खेत का मजदूर, जिसको सदियों से कहा गया कि तुम्हारा काम तो चमड़ा छीलना है, जिसको सदियों से कहा गया कि तुम्हारा काम तो सिर्फ दूध निकालना है, जिसको सदियों से कहा गया कि तुम्हारा काम तो सिर्फ सब्जी उगाना है, उस वर्ग को कैसे समता के भाव से, कैसे सम्मान के भाव से देखा जाए। इसलिए बाबा साहब ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में आरक्षण की व्यवस्था की। उस आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। जिस वर्ग का 1931 में जब जनगणना हुई, जातिगत जनगणना हुई 1931 में, उस वर्ग की आबादी 60% थी। अब आप ये पूरे देश में ये जगजाहिर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड, पिछड़ों के भी आरक्षण खत्म कर रही है राजनीतिक रूप से। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है ना सर इस बात को कि वो पिछड़ों के साथ है। ठीक है, मैं लौटूंगी। एक कानूनी दावपेच मैं खुद समझना चाह रही हूँ। मनोज काका, मैं दूंगी ना आपको वक्त, और भी मेहमान है मेरे पास। रुद्र विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। वो मैं एक कानूनी पेच समझने की कोशिश करना चाहती हूँ। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, और क्योंकि हाईकोर्ट ने इस बात को साफ कर दिया है, आप ट्रिपल टेस्ट कराई है, लेकिन ये इस चुनाव के लिए नहीं होगा, तो सरकार के पास ऑप्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार जाती है तो फिर कितना वक्त लग सकता है इस पूरे प्रोसीजर में? देखिए, सरकार के पास या किसी के भी पास अगर हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आता है तो उसके एवज में वो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता उसके पास होता है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगी। और देखिए, जो आरक्षण वाला मुद्दा होता है, सिर्फ ये विषय था उसमें कि जो विकास और के कृष्णमूर्ति वाले मुद्दे पर जो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ऑलरेडी जो ट्रिपल टेस्ट का मुद्दा जो सेट कर चुका है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि आपने ट्रिपल टेस्ट नहीं करा, इसकी वजह से ये फैसला आया है। तो हो सकता है कि जब सरकार के पास ये ऑप्शन बिल्कुल रहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और ये कहे कि ठीक है, हम ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो जो हाई कोर्ट का ये वाला पार्ट है कि आप इस इलेक्शन के लिए ये ट्रिपल टेस्ट नहीं करा सकते, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पे सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। और हो सकता है कि सरकार को ये समय दे दे कि आपके पास 2 महीने 3 महीने का समय है, आप ट्रिपल टेस्ट कराइए। हालांकि इसमें एक पेच और फंसता है कि जो आर्टिकल 243U है, जो कि ये मैंडेट करता है सभी सरकारों को कि जब भी इनका समय सीमा नगर निकाय का पूरा हो जाता है तो आपको चुनाव कराने जरूरी हैं। लेकिन कुछ विषम परिस्थितियों में सरकार कोर्ट से समय ले सकती है, और कोर्ट, मुझे लगता है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इनको समय देगा। और जो ट्रिपल टेस्ट जो अभी आपके संवाददाता बता रहे थे, तो ट्रिपल टेस्ट में भी देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आरक्षण देने के लिए मना करता है। ट्रिपल टेस्ट सिर्फ यही कहता है कि आप एक कमेटी कंस्टिट्यूट करिए, कमेटी की रिपोर्ट लीजिए, और उसकी जो कमेटी संस्तुति करती है उसके आधार पर आप आरक्षण दीजिए, और वो आरक्षण आपका 50% ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये ट्रिपल टेस्ट 3 चीजें ट्रिपल टेस्ट वो कहता है। तो बिल्कुल सरकार के पास ये ऑप्शन है। सरकार, मुझे लगता है कि जो योगी जी की सरकार है वो सारे वर्गों को साथ ले चलने वाली सरकार है। तो बिल्कुल ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से ये राहत, मुझे लगता है कि जब कानून का विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगता है ये राहत उत्तर प्रदेश सरकार को जरूर मिलेगी। ठीक है रुद्र विक्रम सिंह जी, आपने इस पूरे मामले को थोड़ा आसान भाषा में समझाया। विजय उपाध्याय जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मैं थोड़ा सा इस तौर पर समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीति को करीबी से देख रहे हैं, करीब से देखते आ रहे हैं। जिस तरीके से भाजपा यहां पर फंसती हुई नजर आ रही है, हालांकि भाजपा को पता है कि ओबीसी वोट बैंक ऐसा वोट बैंक है जिसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जा सकता, और उसका खामियाजा अगर छोड़ते हैं तो आगे उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी कोई मौका नहीं छोड़ेगी इस मुद्दे को भुनाने का।
कोई बात नहीं करना। विजय उपाध्याय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ पहुंच रही है। देखिए मैं बताऊं, जैसा आदेश आज हाईकोर्ट ने दिया है, ऐसा ही आदेश सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मामले में वो पहले दे चुका है। ये कोई नई बात नहीं है। और 2 केस का जिक्र किया है हाई कोर्ट ने, जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और दूसरे जो जज साहब हैं उनकी जो आज ऑर्डर आया है, उसमें एक है विकास किशन राव गौली बनाम महाराष्ट्र राज्य और दूसरा है कृष्णमूर्ति और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2010 का है 7SCC 202 वकील साहब। तो ये जो दोनों आदेश हैं ये यहाँ के अधिकारियों को खूब पता थे, लेकिन उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया 2017 का चक्रीय अनुक्रम वाला रिजर्वेशन। और ये जो कॉपी पेस्ट हुआ, इससे सारी ये फजीहत हो गई। अगर कोई पंचायत राज विभाग किसी प्रदेश का है तो उसे निश्चित तौर पे पता होना चाहिए कि दूसरे राज्यों के पंचायत राज विभाग और केंद्र सरकार से जुड़े या सुप्रीम कोर्ट से जुड़े क्या फैसले हो रहे हैं। अगर इनको ये बातें नहीं पता थी तो मुझे लगता है ये बहुत चिंताजनक बात है। सबसे पहले इसी बात की इंक्वायरी होनी चाहिए कि जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ये विवाद चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने वहां ओबीसी का आरक्षण खत्म किया था और कहा था कि आपको अगर चुनाव कराना है तो बिना आरक्षण के कराइए, अगर आरक्षण देना है तो आप एक डेडिकेटेड आयोग ले आइए। और वहां पे दोनों राज्यों ने यही किया कि डेडिकेटेड आयोग बनाया, उत्तर प्रदेश भी यही बना रहा है। ठीक है, भाजपा का रिएक्शन भी ले लेते हैं विजय उपाध्याय जी, और समझूंगी मैं इसको आपसे। राकेश त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अब आपका क्या स्टैंड रहने वाला है? मुख्यमंत्री ने कह दिया जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन ओबीसी वर्ग को किसी भी तरीके से पीछे नहीं छोड़ेंगे। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामाजिक न्याय के साथ चलने वाली सरकार है। इसलिए जो ये प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास विपक्ष कर रहा है कि पिछड़ों के आरक्षण के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ होगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दूं कि पिछड़ों के आरक्षण के साथ सामाजिक न्याय कहाँ है? सामाजिक न्याय तो आपका पानी पीता हुआ नजर आता है। आपका सामाजिक न्याय यही है राकेश भाई। आप जब मैं डेटा दे रहा हूँ उस डेटा पे बात करिए ना, आप बात बताइए ना कहाँ सामाजिक न्याय आपने, किन शासकीय व्यवस्थाओं में, किन न्यायपालिका की व्यवस्थाओं में। मनोज काका सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, आपने अपनी बात रखी थी ना, सुन लीजिए आप ही बात करूंगी मनोज काका जी, सुन लीजिए जरा राकेश त्रिपाठी जी को। जाति वर्ग के लोगों को खड़ा कर देंगे, यही है सामाजिक न्याय का। जब सुप्रीम कोर्ट ने माननीय प्रयास आपने किया है, ये प्रयास आपने किया है, पर्दे के पीछे छिपे हुए सिखाइयों को हम खूब पहचान से ऐसे बात नहीं हो पाएगी सर, किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी, ना दर्शकों को आएगी ना मुझे आ रही है, एक एक करके बोले। है ही नहीं। आप आज से कोई विरोधी, नए विरोधी नहीं है, आप मनुस्मृति के वाहक हैं। मनुस्मृति के पूरे राकेश त्रिपाठी जी, पहले आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अगर पहले ही पूरी प्रक्रिया को आप लोग पूरा कर लेते, पूरी प्रक्रिया के तहत ही आप आरक्षण की सूची को निकालते, तो ये नौबत नहीं आती ना, कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होती ना। मजदूर रहे, यही उत्तर प्रदेश मनोज काका सुन लीजिए, सवाल मेरा राकेश त्रिपाठी से, सुन लीजिए आप। उत्तर प्रदेश की तुलना आप अन्य राज्यों के साथ नहीं कर सकते। उत्तर खत्म कर दोगे नहीं, मुझे पता चले तो ये मनोज काका को अगर आप बंद करेंगे तब आपके मनोज काका आवाज नहीं आएगी ना, किसी की भी बात नहीं हो पाएगी पूरी। सुने सर, प्लीज सुने। ठीक है, मैं लौटूंगी ना, आपसे लूंगी रिएक्शन, बात तो सुन लीजिए उनकी। कहाँ लागू किया इन्होंने? सर ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, शांत रहिए, सुनिए जरा, सुनिए। आप उदाहरण प्रस्तुत आप बात करिए अपनी, राकेश त्रिपाठी जी। कि किस विश्वविद्यालय में पहले इनकी आवाज बंद कराइए, वरना कोई फायदा नहीं होता है। दर्शक देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं कि क्या सवाल पूछा गया और उसका क्या जवाब आ रहा है। समाजवादी पार्टी की ये रणनीति रहती है। आपकी आवाज मुझे नीचे करानी पड़ेगी मनोज काका, आप सुन नहीं रहे। उस पार्टी में क्या होता है राकेश भाई, ये दुनिया देख रही है। आवाज नीचे कीजिए मनोज काका की, आवाज नीचे कीजिए। राकेश त्रिपाठी जी अपनी बात करिए। नहीं देखिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ ये बात कह रहा हूँ। संवाद का एक तरीका होता है जिसमें सवाल पूछे जाते हैं, सवालों के जवाब होते हैं। आपको जवाब पसंद नहीं आ रहा है, आप दोबारा सवाल करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर सवाल करिए। हम सरकार के नाते जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। पहली बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसी भी वर्ग के आरक्षण को किसी प्रकार से बाधित नहीं करने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपने मेरा सवाल नहीं सुना राकेश त्रिपाठी। सवाल मेरा ये था कि अगर आप पहले ही पूरे प्रोसीजर को फॉलो कर लेते तो कोर्ट को दखलंदाजी नहीं करनी पड़ती, निकाय चुनाव इतना आगे नहीं जाता। यही आरोप तो लगा रही है समाजवादी पार्टी आप पर। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर नहीं, समाजवादी पार्टी
नहीं, समाजवादी पार्टी का काम है आरोप लगाना, निश्चित तौर पर उनको आरोप लगाने चाहिए, वो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप लगाने से पहले अपने गिरबान के भीतर झांककर देखना चाहिए कि कैसे करूंगी ना मैं बात, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। कैसे महिला आरक्षण पर ये रोड अटकाने का काम करते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। पिछड़े वर्गों को वास्तविकता में सम्मान देने का काम यथोचित अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश एक विविधता से भरा हुआ राज्य है, बड़ी आबादी का राज्य है, और यहाँ ट्रिपल टेस्ट करना और इस कोरोना की त्रासदी के बीच में नगरीय निकाय के चुनावों को संपन्न कराना निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण कार्य था। राज्य की सरकार ने संदर्भ में निर्णय लिया था कि हम पुरानी पद्धति से चक्रानुक्रम की जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसके तहत चुनाव कराएं, और इस चुनाव में ओबीसी के अवसर तुलनात्मक रूप से ज्यादा रहते, लेकिन समाजवादी पार्टी को यह मंजूर नहीं था, और इसीलिए समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा विरोधी तो समाजवादी पार्टी है, विपक्षी में रहे जिन्होंने विजय उपाध्याय जी, विजय उपाध्याय जी, आपने सुना होगा, मनोज काका को भी आपने सुना, राकेश त्रिपाठी को भी सुना। आप मुझे ये बताइए कि अगर पहले ही कमेटी का गठन कर लिया जाता, ट्रिपल टेस्ट कर लिया जाता, जो भारतीय जनता पार्टी के बाद के ऊपर जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाए, अगर पहले ही उस पर ध्यान दे दिया जाता तो ये नौबत नहीं आती, निकाय चुनाव इतने आगे नहीं होते। देखिए, समाजवादी पार्टी ये मूल आरोप तो लगा ही नहीं रही है, वो तो कह रहे हैं हमारा आरक्षण खत्म कर दिया। देखिए, दरअसल इसमें आरक्षण का जो मसला है, जो समाजवादी पार्टी भी आरक्षण को लेकर बड़ी सजग है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक और मंशा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो डेडिकेटेड कमेटी ये देखेगी कि शैक्षिक और राजनीतिक तौर पे ज्यादा पिछड़े कौन है। तो ये एक नई बात भी है इसमें शामिल, और जब वो डेडिकेटेड आयोग बनेगा तो वो इस बात की भी जांच करेगा कि पिछड़ी जातियों में किन जातियों को राजनीतिक लाभ ज्यादा मिला है, किनको राजनीतिक लाभ कम मिला है, जिनको कम मिला है उनको मौका देगी। लेकिन ये बात सही है कि ये उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इस बात की पूरी जानकारी रही होगी कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्शन है और उन राज्यों ने किस तरीके से उसको हैंडल किया। ये निश्चित तौर पर इनको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये बहुत ही बिल्कुल अब ये देखना होगा कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ रहता है, सरकार का स्टैंड क्या होगा, तब साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेश और विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देते। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।